हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं आया सोफिया के बारे में। आया सोफिया जिसको अब म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। जानेंगे इतिहास और जानेंगे कि आखिर दुनिया का क्या रिएक्शन आया है। दोस्तों, छठी सदी ईस्वी में बाज़ंटाइन एम्पायर के द्वारा ये आर्किटेक्चर का शाहकार तामीर किया गया, जिसको बाद में चर्च का मकाम हासिल हुआ और तब से लेकर साल 1436 ईस्वी तक ये ईसाइयों का एक महत्वपूर्ण चर्च रहा और ये एक महत्वपूर्ण उनका एक मकाम था। लेकिन सुल्तान महमद दोइम ने जब इस पर हमला किया तो इसको चर्च से मस्जिद में तब्दील कर दिया। आखिर आप सोचेंगे कि इसको मस्जिद में क्यों तब्दील कर दिया, तो आपको जानना होगा कि उस ज़माने में कोई भी बादशाह जब किसी देश पर या किसी शहर पर हमला करता था और कब्ज़ा कर लेता था तो वो उसमें जैसा चाहता तसर्रुफ़ कर लेता। तो उसी सिनेरियो में इस चीज़ को आप देखेंगे। अब आते हैं आखिर कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद से ये लगातार मस्जिद रही, लेकिन साल 1930 में तुर्की के गॉडफादर या मॉडर्न तुर्की के फादर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको बंद कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सिर्फ इस मस्जिद को नहीं बंद कर दिया था, बल्कि बहुत सारी मस्जिदों पर ताले लगवा दिए थे और इसके साथ ही धार्मिक एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया था और उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन साल 1934 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सोचा कि ये मकाम ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बराबर का अहमियत रखता है और क्यों ना इसको ऐसा मकाम दिया जाए जिससे दोनों के दरमियान एक मजबूती हो और हमारी दोस्ती यूरोप से बढ़ जाए और ये एक सेकुलरिज्म का प्रतीक हो। इसलिए उसने इस मस्जिद को खोला और इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। तब से लेकर अब तक ये म्यूज़ियम रहा। लेकिन तैयब उर्दुगान, जिन्होंने हालिया इंतखाब में चुनाव में वादा करके आए थे कि वो इसको बदल देंगे मस्जिद के अंदर और इसका स्टेटस चेंज कर देंगे, जब इन्होंने कुछ दिनों पहले इसका ऐलान किया तो दुनिया से रिएक्शन आया। लेकिन जब ये मामला वहाँ के इस्तांबुल कोर्ट में गया तो उन्होंने इस मस्जिद के लिए रास्ता साफ कर दिया और 1934 के फैसले को कल अदम करार दिया गया, यानी उस फैसले को गलत करार दिया और इसको मस्जिद में बनाने का ऑर्डर दे दिया गया। उसके बाद से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ईसाई दुनिया ने बहुत आलोचना की, जैसे कि अमेरिका ने कहा कि हम बहुत ही मायूस हैं तुर्की के इस फैसले से। इसके साथ ही रूस के पोप ने कहा कि इसका फैसला म्यूज़ियम से मस्जिद के अंदर तब्दील करना, इन्होंने तुर्की ने हमारा ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं रखा और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसी के साथ ग्रीस, इंग्लैंड, स्पेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन तुर्की के सदर ने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है और किसी को दखल देने का हक नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ईसाई दुनिया को क्यों तकलीफ हो रही है, इसके साथ ही सेकुलरिज्म के अलमबरदारों को। मैं सेकुलरिज्म के अलमबरदारों से पूछना चाहता हूँ कि आपको इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा फसादात होते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जेनोसाइड होता है, आपका खून नहीं खौलता है? जब आप अफ़गानिस्तान में हज़ारों बम गिराते हैं, इराक़ के अंदर बम गिराते हैं और सीरिया जैसे डेवलप कंट्री को तबाह करते हैं, तो क्या आपका खून नहीं खौलता है? क्या उस वक्त आपको सेकुलरिज्म याद नहीं रहता है?
یا صرف سیکولرزم صرف مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنے کا ایک ہتھیار ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسپین سے اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے یورپی دیشوں سے، کیا آپ ان ایتہاسک دھروہروں کو جو کہ مسلمانوں نے بنائے تھے اس کو دوبارہ مسجد اور مدرسے میں تبدیل کریں گے؟ کیا ان لوگوں کو جن کو آپ نے عیسائی بنایا تھا ان کو دوبارہ سے مسلمان بنا دیں گے؟ کیا آپ کیا آپ ان پرتیک کو جو مسلمانوں کا ہے ان کو آپ دوبارہ سے اس کا اسٹیٹس بحال کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی میرا سوال ہے ہندوستان کے RSS کے غداروں سے، کیا آپ بابری مسجد جب آپ نے شہید کی تھی تو آپ کو ذرہ برابر بھی خیال تھا؟ آپ نے کس طرح مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا؟ اور بات کرتے ہیں ان لوگوں کی، تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آنترک معاملہ ہے، تو دنیا اور یہ RSS اور دوسرے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عیسائیوں کا نہیں، یہ مسلمانوں کا اور ٹرکی کا اپنا آنترک معاملہ ہے۔ ٹرکی جو چاہے کرے، جیسے کہ آپ نے کیا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ ٹرکی کے پریزیڈنٹ ریسیپ طیب اردوغان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اکنامک فیلئر کو چھپانے کے لیے ایسا کیا۔ تو یاد رکھیے، چاہے اکنامک فیلئر کو چھپانے کے لیے کیا ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے ایک ایتہاسک فیصلہ لیا ہے جس پر پورے مسلمانوں کا سمرتھن حاصل ہے، اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان پر انگلی اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ اپنا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور میں چلتا ہوں۔ شکریہ۔